सपा का प्रदर्शन ग्रेटर नोएडा दादरी चौक पर हंगामा किया गया है। आरोप लगाया गया है कि बच्चों के साथ खिलवाड़ हो रहा है। समाजवादी पार्टी ने शिक्षा मंत्री से इस्तीफे की मांग की है। प्रदर्शनकारियों ने कहा है कि बीजेपी सरकार में पेपर लीक हो रहे हैं। तो ये मसला लगातार राजनीति का विषय भी बनता चला जा रहा है। तमाम पार्टीज की तरफ से भी इसको लेकर विरोध प्रदर्शन हो रहा है। ये समाजवादी पार्टी के कार्यकर्ता हैं जो सड़कों पर उतरे हैं। उनका कहना है कि बच्चों के साथ खिलवाड़ हो रहा है। शिक्षा मंत्री से इस्तीफे की मांग की गई है। तो नीट पेपर लीक को लेकर अब सियासत तेज है। लगातार प्रतिक्रियाओं का, प्रदर्शनों का, हंगामों का दौर जारी है। एक तरफ स्टूडेंट्स इसको लेकर प्रदर्शन कर रहे हैं तो दूसरी तरफ जो राजनीतिक पार्टियां हैं वो भी इस मसले को भुनाने की पुरजोर कोशिश कर रही हैं। हमने देखा आज सदन में भी जो नीट का मुद्दा था वो उठा, और चाहे हम सड़क की बात कर लें या संसद की बात कर लें, संसद से सड़क तक नीट का मुद्दा इस वक्त छाया हुआ है। लगातार नीट को लेकर जो सियासत है वो तेज है। स्टूडेंट्स का कहना है कि उनके साथ खिलवाड़ हुआ है, उसको लेकर वो भी प्रदर्शन लगातार कर ही रहे हैं और इसको लेकर अब सियासत भी तेज है। ये प्रदर्शन की कुछ तस्वीरें देख रहे हैं आप। समाजवादी पार्टी के कार्यकर्ता हैं जिनकी तरफ से प्रदर्शन किया जा रहा है। उनका कहना है कि शिक्षा मंत्री को इस पर इस्तीफा देना चाहिए। ज्यादा जानकारी के साथ दिल्ली से सहयोगी आदित्य मेरे साथ जुड़े हुए हैं। आदित्य, हम देख रहे हैं कि सियासत इस मसले पर लगातार तेज है, प्रदर्शनों का दौर जारी है और अब इस मामले में समाजवादी पार्टी की एंट्री भी हो गई है। उन लोगों की तरफ से भी प्रदर्शन किया जा रहा है। हाँ जी, बिल्कुल सही कहा आपने कि जिस तरीके से आज एनएसयूआई ने भी प्रोटेस्ट किया था। उस पर विद्यार्थी परिषद जो कि भाजपा का एक छात्र विंग है उसने भी प्रोटेस्ट शुरू किया था। तो इस तरीके से कहीं ना कहीं आपको विद्यार्थियों के जो झुंड है या जो छात्र राजनीति के गुट है उनमें तो वो है ही एक दिक्कत जो है एनटीए को लेकर के जो मामला था उसके विरोध में तो है ही। साथ ही संसद भवन में जिस तरीके से मामला है पूरा वो भी एक बहुत बड़ा इशू है। जिस तरीके से धर्मेंद्र प्रधान जैसे ही पहुंचे स्टेज पे अपने शपथ ग्रहण के लिए, उस वक्त जो विपक्ष के लोग थे वो एनटीए करके एक ट्रोलिंग करने की कोशिश की गई कि क्योंकि एनटीए का मामला अब जो है बहुत बड़ा होता गया। हालांकि सीबीआई की जांच इस पे शुरू हो गई है, सीबीआई ने मुकदमा दर्ज कर दिया है। सीबीआई अब उन लोगों से मिलने की कोशिश कर रही है, उन लोगों के पास जाने की कोशिश कर रही है जो इनमें संलिप्त रहे हैं या जो इनमें आरोपित रहे हैं या उनके परिवार से मिलने की कोशिश कर रहे हैं। लेकिन छात्र संगठन है उनका साफ कहना है कि हमें धर्मेंद्र प्रधान का इस्तीफा चाहिए। जैसे एनएसयूआई का जो आज प्रोटेस्ट है जंतर मंतर पे, वो तो आज पुलिस को लाठीचार्ज करना पड़ा, पुलिस उनको डिटेन करके उनके नेताओं को लेके गई। उनका साफ कहना है कि धर्मेंद्र प्रधान का इस्तीफा हमें चाहिए, एनटीए जो है उसको बर्खास्त किया जाना चाहिए। और इस तरीके के तमाम जैसे समाजवादी पार्टी के जो छात्र संगठन है उन्होंने भी लखनऊ में भी बीते हफ्ते इस तरीके से प्रोटेस्ट किए थे। जी ठीक है आदित्य, आप बने रहिएगा मेरे साथ। नीट मामले में एनएसयूआई ने भी प्रदर्शन किया है। दिल्ली के जंतर मंतर पर एनएसयूआई का प्रदर्शन, छात्र संसद घेराव का एनएसयूआई ने आयोजन किया है। तो आप देख सकते हैं एक तरफ समाजवादी पार्टी की तरफ से प्रदर्शन चल रहा है, वहीं एनएसयूआई की तरफ से भी प्रदर्शन चल रहा है दिल्ली के जंतर मंतर पर। और लगातार मांग यही उठ रही है कि शिक्षा मंत्री का इस्तीफा होना चाहिए। इसको लेकर सियासत तेज है। लगातार जो चाहे एनएसयूआई की बात कर लें या फिर समाजवादी पार्टी के नेताओं की बात कर लें, कांग्रेस की बात कर लें, तमाम प्रतिक्रियाएं लगातार आ रही हैं इस पूरे मसले पर। अब एनएसयूआई के छात्रों की तरफ से भी प्रदर्शन किया गया है। आदित्य मेरे सहयोगी ज्यादा जानकारी के साथ जुड़े हुए हैं। आदित्य, हम कुछ तस्वीरें देख रहे हैं, एनएसयूआई के छात्रों की तरफ से भी प्रदर्शन किया गया है, उनकी तरफ से भी मांग उठाई गई है शिक्षा मंत्री के इस्तीफे की। जी बिल्कुल, ये मैं आपको बताऊं कि जिस तरीके से पूरा मामला रहा है एनटीए के मामले में, आज देखिएगा एनटीए ने कई सारे एग्जाम्स जो हैं वो कैंसिल कर दिया, पोस्टपोन कर दिया। जैसे एनटीए नीट का यूजी जो था उसके लिए तो विवाद हुआ ही हुआ, उसका पीजी टेस्ट के लिए भी जो है कैंसिल किया गया। हमने अपने दर्शकों को जो पेटेंट अधिकारी की जो मामला था एनटीए से रिलेटेड वो भी हमने दर्शकों को दिखाया था। इसमें जो एनएसयूआई है 2 दिन पहले से ही प्लानिंग चल रही थी, इस तरीके से प्लान वो करना है। अभी जैसे आज का जो उनका कॉल था वो जंतर मंतर पे इकट्ठा होना था सुबह 10 बजे, उसके बाद उनको संसद की तरफ जाना था। लेकिन दिल्ली पुलिस के लिए पहले से तैयार थी, बैरिकेडिंग्स पूरे जंतर मंतर की तरफ किए गए थे ताकि जो छात्र हैं और जो एनएसयूआई कार्यकर्ता हैं, क्योंकि एनएसयूआई कार्यकर्ताओं ने
पूरे भारत के छात्रों का आह्वान किया था कि वो जंतर मंतर पहुंचे और जंतर मंतर पर भारी संख्या में छात्र इकट्ठा हुए भी थे। जिसके बाद किसी भी जैसे वीडियो में हम तस्वीरों में हमने दर्शकों को दिखाया कि भारी संख्या में जो छात्र पहुंचे हुए थे वो एनटीए के बर्खास्त के लिए डिमांड कर रहे थे। जो शिक्षा मंत्री धर्मेंद्र प्रधान हैं उनके इस्तीफे की बात कर रहे थे। और ये बहुत ही बड़ा इशू जिस तरीके से दिखाया जा रहा है वैसे सड़कों पर भी दिखाई दे रहा है, वैसे संसद में भी दिखाई दे रहा है। राहुल गांधी ने इस पे प्रेस कॉन्फ्रेंस करके कहा था कि इस मामले को हम संसद भवन में लेके जाएंगे। और जो कांग्रेस के जो छात्र विंग है ना, छात्र विंग है बहुत बड़ा एक छात्रों का संगठन लेके वो चलता है अपने साथ, वो साथ मिलकर के जिस तरीके से सड़क पे एक तरफ। ठीक है जी आदित्य, बहुत शुक्रिया आपका इस तमाम जानकारी के लिए। और नीट प्रश्न पत्र लीक मामले में पटना का लोन प्ले एंड बॉयज हॉस्टल लगातार सुर्खियों में है। ये वही स्कूल है जहां 4 मई की रात यानी परीक्षा से ठीक एक दिन पहले 20 से 25 छात्रों को क्वेश्चन रटवाए गए थे, जिसको खुद गिरफ्त में आए परीक्षार्थी आयुष राज ने स्वीकार किया था। और उसने ये भी बताया था कि अमित आनंद ने इसी लर्न प्ले स्कूल में क्वेश्चन और आंसर रटवाए थे। अब इस बिल्डिंग के मालिक सामने आए हैं, जिनका नाम प्रभात कुमार रंजन है। बतौर मुखिया वो जनप्रतिनिधि भी रह चुके हैं। इंडिया न्यूज से एक्सक्लूसिव बातचीत में प्रभात रंजन उर्फ मुखिया जी ने कहा है कि नीट प्रश्न पत्र लीक मामले में उनकी या उनके किसी भी जानने वाले की कोई इन्वॉल्वमेंट नहीं है। अगर वो पुलिस की हर संभव मदद के लिए तैयार हैं। मुखिया जी ने कहा कि उन्होंने अपने ही गांव के बगल में रहने वाले आशुतोष कुमार को अपना मकान किराए पर दिया था और आशुतोष कुमार ने ही इसमें 20 से 25 छात्रों को ठहराया था, जिसकी जानकारी तक उन्हें नहीं दी गई थी। 6 मई को उन्हें अपने पड़ोसी से जानकारी मिली कि उनके मकान पर रेड की गई है। पूरे मामले पर प्रभात रंजन से बातचीत की इंडिया न्यूज के संवाददाता रितेश मिश्रा ने। नीट प्रश्न पत्र लीक मामले की जांच अब सीबीआई के हाथ में आ चुकी है, लेकिन अब तक जो जांच हुई है उसमें सिकंदर यादवेंदु से लेकर संजीव मुखिया और अमित आनंद तमाम लोगों के नाम लोगों के जहन में अब बस चुके हैं। इसके अलावा व्हाइट कलर की डस्टर कार जिससे गिरफ्तारी हुई थी सिकंदर यादवेंदु की, वो भी लोगों के जहन में है। लेकिन सबसे ज्यादा जो चर्चा में रहा जो स्कूल यानी लर्न एंड प्ले स्कूल की हम बात कर रहे हैं, वो काफी चर्चा में रहा। ये वही स्कूल है जहां 4 मई की रात यानी कि परीक्षा से ठीक एक दिन पहले ले जाकर 20 से 25 परीक्षार्थियों को क्वेश्चन रटवाया गया और जिम्मेदारी थी अमित आनंद पर इसकी। और उस स्कूल के उस बिल्डिंग के जो मालिक हैं प्रभात रंजन, वो हमारे साथ मौजूद हैं, पूर्व मुखिया भी रह चुके हैं। प्रभात जी, लर्न एंड प्ले स्कूल आप ही की बिल्डिंग में है, काफी सुर्खियों में, पूरे देश में अब लोग लर्न एंड प्ले स्कूल को जानते हैं। अब इस तरह की जो संलिप्तता है इस पर आप क्या कहेंगे? इसमें हमें कोई किसी भी प्रकार का संलिप्तता नहीं है। मैं बिल्कुल ही निर्दोष हूँ और मैं एक अपने पंचायत जहाँ से मैं प्रतिनिधि था, मछरियामा पंचायत का, मछरियामा का एक लड़का आशुतोष कुमार जो जात से रमानी है, उनको मैं किराया पर दे दिया था। और टोटल जो रूम का आगे नीचे 2 गो रूम में रहता था, लगता था किराया हमें किराया समय देता था, पहुंचा देता था। उस मकान पर आज तक एक रात भी मैंने नहीं रुका। चाहे तो काम चल रहा तो 10 बजे 11 बजे रात को चलाना है, पूजा के दिन भी मैं मात्र 11 बजे वहाँ से चल दिया था। सत्यनारायण स्वामी की पूजा हुआ था तो एक दिन मकान पर सिर्फ चर्चा हुआ, वो उस दिन भी है 10-11 बजे ख़त्म हुआ, हम चल रहे थे। आशुतोष यूँ वहाँ देखभाल करके और किराया हमें लगा कि विश्वासी आदमी है, दूसरे को मकान 6.5 में दिया हुआ था, इसको हम 5,000 कि चलो भाई एगो आदमी रहेगा, हमें सुविधा है कि और सबसे किराया लगा के अब वसूल के हमको दे देता। घटना के किसी भी प्रकार का जानकारी न 4 न 5 6 तारीख को एक संजय जी युवक है जो हमारे मकान से 5-6 मकान पीछे रहते हैं, उनकी पत्नी एनएम है, वो हमें सूचना दिए कि आपका मकान पर रातें छापामारी हुआ है। हम कल के बजे तक 8 साढ़े 8 बजे लगभग